लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्रा हज सीरीज के अंदर आज हम हज के दिनों में से तीसरा दिन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमने पहला और दूसरा दिन यानी 8 जिल हज और 9 जिल हज को तय किया था, जिसमें से मुख्तसरन ये था कि मक्का या अजीजिया जहाँ भी आपकी रिहाइश गाह है वहाँ से एहराम और नियत का आगाज करें हज की 8 जिल हज की सुबह को, और वहां से मिना चले जाएंगे। मिना में खैमों में आपने वक्त गुजारना है, रात भी वहीं गुजारनी है, दिन के हिस्से में भी आपने इबादत करनी है, दुआएं मांगनी है। तो पहला दिन और पहली रात जो है वो मिना में कयाम है। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह उठते ही फजर की नमाज पढ़कर अरफात के मैदान में जाना है। और ये वो दिन है जो असल योम हज या योम अरफा कहलाता है। और जिसने इस दिन में अरफात के मैदान में दाखिला ना किया तो फिर उसका हज नहीं है। और इस दिन में आपने वहां पे वक्त गुजारना है, वहां नमाजें पढ़नी है, सारे अरकान मैंने आपको समझा दिए थे। वकूफ़ अरफा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है, नमाजें यहाँ कंबाइन करनी है। फिर उसके बाद उस दिन जैसे ही मगरिब का वक्त दाखिल होने लगता है तो बसेज आ जाती हैं और वो आपको लेकर मुजल्फा की तरफ रवां दवा हो जाते हैं, काफिले सारे के सारे। मगरिब की नमाज अरफात के मैदान में नहीं पढ़नी होती, मुजल्फा पहुंचकर मगरिब और इशा को इकट्ठा करना होता है और मुजल्फा में फिर रात गुजारनी होती है। और यहाँ पे हमने देखा था कि शैतान को मारने के लिए कंकरियां जमा करनी है। मुजदलफा के मैदान के कुछ मनाजिर ये देखें, इंटरनेट से मैंने उठाए थे। इस तरह से मैदान है, अब आप ये देखेंगे ये एक लेवल पर ग्राउंड नहीं है, ऊंचा नीचा पत्थरों भरा पथरीला सा एक मैदान कुछ जगहों पे। अब यहाँ तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत मैदान नजर आ रहा है, मगर ये बीच में पहाड़ी इधर इधर अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें, बेसिकली पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। और इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर ही लोग स्टे कर रहे होते हैं, और ये खुला, यहाँ आप देखें कोई खेमे नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ स्टे कराया जा रहा होता है। और नीचे बड़े कंकर आपको मिलते हैं और ये सब कंकर जमा करने होते हैं आपने। मुजल्फा की रात गुजारने के बाद सूरज के तुलू होते ही हज का तीसरा दिन यानी 10 जिलहज शुरू हो जाता है। ये वो दिन है जिस वक्त दुनिया जो है वो बाकी दुनिया ईद मना रही होती है, ईद उल अजहा। ठीक है, तो बाकी दुनिया में खुतबा हो रहा होता है ईद का, और प्रॉपर ईद की नमाज होती है। हाजियों के लिए ना तो ईद का खुतबा है ना ईद की नमाज है, क्योंकि वो तो अपने दूसरे काम पूरे करने में मशगूल हैं। ये दिन बहुत थका देने वाला दिन है, सबसे ज्यादा टायरिंग दिन यही होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी इसके लिए चाहिए होती है, सबसे ज्यादा अरकान इसमें अदा करने होते हैं, बहुत थका देने वाला दिन है। तो मशवरा मेरा यह है कि खुद को पहले ही ना थकाएं। यानी मिना में अगर जा रहे हैं और रह रहे हैं तो मिना की रात में इबादत जरूर करें, थोड़ा सा नींद भी लें, अपनी अपने आप को रिफ्रेश रखें। इसी तरह रफात के अंदर तो आपने दुआएं करनी करनी है दिन के अंदर। तो खाम खा जो है वो इधर उधर धूप में दौड़ करके और ये सोच के कि अच्छा चलो अब मस्जिद नमरा की तरफ दौड़ लगाते हैं और नहीं रास्ते मिल रहे फिर भी जाना ही जाना है जी, जाना ही जाना है। या फिर पहाड़ की तरफ अगर दूर है तब भी नहीं, जाना ही जाना है, फिर वो फंसे हुए हैं। मुझसे अपने आप को ना थकाएं, एग्जॉस्ट ना करें, क्योंकि अपनी एनर्जीज आपकी बची हुई होंगी तो इस दिन के लिए आप अरकान पूरे कर सकेंगे। इस दिन में मुख्तलिफ अरकान हैं जो आपको आगे पीछे पूरे करने हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि आप मुजदलफा की जो रात थी उसमें भी थोड़ी नींद जरूर पूरी करें। देखिए, नींद नहीं पूरी होती इंसान की तो आगे पूरा दिन आपको जागना ही है, ये अगले दिन आपको सोने का वक्त नहीं मिलेगा। 10 जिलहज बहुत मसरूफ दिन है। ठीक है, तो हज का तीसरा दिन जो है उसमें सबसे पहला क्या करना है, अभी जाहिर है जब आपकी आंख खुल गया तो आप मुजदलफा में नमाज फजर अदा की आपने, किबला रुख खड़े होकर दुआएं की थोड़ी देर के लिए टेम्पररी। ठीक है, सूरज निकलते ही मुजदलिफा से रवाना हो जाना है। यानी फिर उसके बाद ज्यादा वेट नहीं करना, ये नहीं कि दिन चढ़ा जा रहा है और अभी कह रहे हैं चलो ठीक है अभी मुजदलिफा में रहते हैं, ऐसा नहीं होता। जो ही सूरज शुरू होने लगता है, रोशनी फैलती है, फौरन से मुजदलिफा से रवाना हो जाए, निकल पड़े, ये जरूरी अमल है। जाना कहाँ है, जमरात। ये जमरात क्या जगह है, जमरात वो पत्थर हैं, पत्थर की सिलें बनाई हुई हैं प्रॉपर, अब तो पिलर्स वहां बनाए हुए हैं। ये वो मकाम है जहां पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने कुर्बानी करने से, इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने से रोका था। जाहिर है वो भेस बदल के आया था, वो कोई शैतान अपने रूप में, असली रूप में नहीं आया था। मगर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे इस्माईल को कुर्बान करने जा रहे थे तो रास्ते में शैतान जो है उन उससे सामना हुआ।
उसने उनको रोकने की कोशिश की तरीके से, तो लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे। उन्होंने कंकर उठाए, पत्थर उठाए और अल्लाह का नाम लेकर उसको मारा, तो वो गायब हो गया। थोड़ा थोड़ा सा आगे चले तो फिर शैतान आया, दूसरी दफा फिर इसी तरह ही हुआ, तीसरी दफा फिर इसी तरह ही हुआ। ठीक है, तो ये 3 दफा अमल हुआ था। इस वजह से आज तक अल्लाह ताला ने उस यादगारों को वहां पे रहने दिया है, हज का हिस्सा बना दिया है। जो हाजी जाता है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे बूढ़ा है, चाहे बच्चा, सब ने रमी करनी है। रमी कहते हैं पत्थर मारने को। ठीक है, रमी करनी है जमरात की, स्टोनिंग ऑफ द डेविल। ये आपको वहां पिलर्स मिलते हैं। और ये कहाँ है? शुरू में जो मैंने आपको, बिल्कुल शुरू में अगर याद करें तो मैंने हज की जो वीडियो थी उसमें मैंने पिक्चर आपको एक दिखाई थी, जहां मैंने कहा था मक्का से अगर आप शुरू करें तो मिना की तरफ जब आते हैं तो मिना की वादी के बिल्कुल स्टार्ट में ये जमरात है। ठीक है, ये पिलर्स वहां आपको मिलते हैं। यानी मिना की वादी के शुरू में, आगाज में ही जमरात का मकाम है। उसके बाद फिर पूरा मिना का मैदान होता है। ठीक है, तो अब आप चले थे मिना से अरफात की तरफ, अरफात से वापसी पे मुजदलफा बीच में आता है। मुजदलफा से अब वापस किधर जा रहे हैं? मिना को क्रॉस करते हुए जमरात की तरफ। अब हुकूमत की तरफ से ये फैसिलिटी हो गई है कि बहुत सारे लोगों को हुकूमत ट्रेन में लेकर जाती है, तो सफर जो है वो काफी आसान हो जाता है जिनको ट्रेन की टिकट्स मिलती हैं। पाकिस्तान से ये है कि जो हुकूमत के साथ पैकेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, यूजुअली उन्हें टिकट्स मिलती हैं ट्रेन की। ठीक है, यूजुअली, मुझे नहीं पता सबको मिलती है नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों से मैंने यही सुना कि उन्हें ट्रेन की टिकट्स मिलती हैं। जहां तक प्राइवेट वालों का मामला है, तो हम क्योंकि प्राइवेट के साथ गए थे, हमें तो नहीं मिली थी। लेकिन अगर आप जा रहे हैं किसी ऐसे पैकेज के साथ जहां पे आपको ट्रेन मिल रही है, तो वो तो बहुत जबरदस्त फैसिलिटी है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप थ्रू आउट अपने ग्रुप के साथ रहें, इधर उधर नहीं हो जाना अरफात में या मुजदलफा में। वहां से गुम हो गए तो फिर तो आगे नहीं ना किसी की जिम्मेदारी की, आपको ट्रेन पे चढ़ाएगा तो आपको वहां से चलाएंगे। ठीक है, तो ट्रेन डायरेक्ट जो है जमरात पे ले जाती है। अब जिनको ट्रेन नहीं लेके जाती उनको बसेस लेके जाती हैं। बसेस भी नहीं होती यूजुअली, यहाँ पे आके बसेस अक्सर नहीं मिलते। अक्सर अरफात से आगे, बल्कि ज्यादातर ये होता है मुजदलफा से आगे बसेस का अरेंजमेंट नहीं होता। यूजुअली पैदल चल के जाना पड़ता है। ठीक है, बहुत ज्यादातर यही होता है कि बस नहीं मिलती, आपको पैदल जाना पड़ता है। तो अब देखिए, अगर आपने पैदल चलना है तो कितनी एफर्ट चाहिए और कितनी एनर्जी चाहिए। जी, मिलेंगी टिकट्स गवर्नमेंट के पैकेज में, वेरी गुड। आयशा सलमान का मैसेज आया, तो बिल्कुल इसका मतलब है आपको गवर्नमेंट के पैकेज में मिल रही हैं। ठीक है, पिछली बार भी मैंने जो जो गए थे मुझे पता चला था कि उनको मिली है, तो ये बड़ा सहूलत हो जाती है। आप इस चीज से बच जाते हैं। ठीक है, और अपनी हर चीज जो है ना संभाल के रखनी है सामान में। ये नहीं कि लापरवाही से गुमाया हुआ है, गुम गई तो गुम गई, फिर आपको कोई भी नहीं कहेगा कि आप फिर नहीं शोर मचा सकते, मेरे पास टिकट थी, वहां नहीं कोई सुन सकता। एक दिन में इतनी दुनिया ने वहां ट्रेन में सफर करना है, तो आप सोचें कि किस तरीके से आप करेंगे। तो अब ये फायदा हो गया कि जो ट्रेन में जाते हैं वो फटाफट अपना काम करके आ जाते हैं। अब वो लोग जो प्राइवेट जा रहे हैं और उनके पैकेज में यूजुअली ट्रेन का टिकट नहीं शामिल होता, उनको मेंटली रेडी होकर जाना पड़ेगा कि चलना है, हो सकता है चलना पड़ जाए, ये ज्यादातर होता है। अब आप देखें कि वो कितना डिस्टेंस है, बेस्ड ऑन ये लोकेशन कि आप मुजदलफा में किस जगह पे थे। आपको पूरी मिना की वादी जो है वो क्रॉस करनी है। 7-8 किलोमीटर आपने क्रॉस करने हैं पैदल चल के। आम जिंदगी में हम इतना नहीं चलते, और वो भी धूप में, दूसरा एहराम में, और तीसरा हुजूम में। हमसे तो खुले खुले में भी नहीं वॉक होती। कितने लोग हैं जो 1 किलोमीटर आराम से चल लेते हैं, मतलब अपनी उसमें कूलिंग के, उसमें अच्छी ठंडी हवा चल रही है तब भी 1 किलोमीटर चल के थोड़े हम थक जाते हैं। आम रूटीन में हमें इतनी लेजीनेस की आदत हुई होती है। घरों के अंदर हम सब काम करती हैं खवातीन, लेकिन वो काम उस तरह नहीं होते ना, एक कंटिन्यूअस चलना। वहां पे आप ये याद रखें कि आप एक तो थके हुए हैं, पहले ही एग्जॉस्ट हैं, आपको बिस्तर नहीं रात को मिला, नींद पूरी नहीं सही हुई, आपकी गर्मी से बुरी हालत है, आप एहराम की अपनी पाबंदियों के अंदर हैं, आप थोड़ा परेशान हैं ऑफ कोर्स। एहराम की पाबंदियों में तीसरे दिन तक आकर बस हो रही होती है। उसके अलावा इर्द गिर्द लोग ही लोग हैं, और उसके अलावा सोने पे सुहागा सबसे जो मुश्किल पार्ट है वो ये कि दिन की तपती गर्मी। आपने उस तपती गर्मी में 49-50 टेम्परेचर, कितना एक कम हो जाए, शायद 47 हो इस दफा। पिछली बार 49-50 क्रॉस किया था जब हम गए थे, तब भी मुझे याद है आज तक 49 टेम्परेचर था। उस टेम्परेचर के अंदर तपती रोड के ऊपर आपने वो सारा सफर पार करना है। पानी की बोतलें साथ रखिएगा, बहुत ज्यादा ढेर नहीं उठानी, क्योंकि जितना आप बोझ उठाएंगे
आपको खुद अपने कंधों पे कैरी करके जाना है। हल्का फुल्का बैग बनाएं, हल्के फुल्के कपड़े रखें, हर चीज हल्की रखें। फजूल का सामान बिल्कुल कैरी नहीं करना। बोतल एक ही कोई रखे जिसमें ठंडा पानी डल सकता है बार बार, तो आप रास्ते में कई कूलर्स आते हैं, आप भर लें। और कोशिश ये करें वहां पानी का खुला इंतजाम है, बस ये है कि क्योंकि चल रहे होते हैं रश में, आपको अक्सर पानी जो है वो थोड़ा सा उस तक कूलर तक पहुंचना जरा मुश्किल लग रहा होता है, मगर वहाँ इंतजामात बहुत अच्छे होते हैं उन्होंने। रास्ते में भी सारे उस पाथ में वो फैंस लगाए होते हैं जिससे पानी भी निकल रहा होता है, पानी के छींटे स्प्रे हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो भी होता है, रास्ते में शुरते खड़े होते हैं आपके ऊपर पानी फेंकने के लिए, हर तरह की सिचुएशन संभालने के लिए लोग वहाँ खड़े होते हैं, मौजूद होते हैं। मगर उस हजूम के अंदर अगर आप चल के जा रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखना है आपने, कि अपने साथी का साथ नहीं छोड़ना, जो भी साथी आपका है। यूजुअली महरम होता है आपके साथ, यूजुअली अक्सर औरतें अपने शौहर के साथ करती हैं, वहां पे इर्द गिर्द के ग्रुप, अब यहाँ पे वो स्प्लिट होने का वक्त आ गया, बाकी ग्रुप से बेशक आप सेपरेट हो जाएं, अपने महरम का साथ नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अब आप ना सबको कैरी नहीं कर सकते। इससे आगे हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में, अपनी एनर्जी के मुताबिक, अपनी सेहत के मुताबिक काम करेगा। आपको अपने पार्टनर के साथ लेकर चलना है। अगर मर्द हैं तो वो अपनी जो भी पार्टनर साथ खातून हैं उनको कैरी करें साथ, क्योंकि इधर हुजूम में गुम होने का चांस बहुत ज्यादा है। आप गुम गए तो कहीं ना कहीं बाद में मिल लेंगे, लेकिन उस दिन फिर भूल जाए कि मिलेंगे। फिर जो परेशानी होगी, वो जो अरकान छूटते जाएंगे, वो क्या होगा, उसका क्या बनेगा। इसीलिए ये दो लोग, तीन लोग जो भी इकट्ठे जा रहे हैं, एक घर के लोग, अपने एक दूसरे को काबू करके पकड़ के रखें। अगर तो इस तरह से जा रहे हैं कि एक ही घर के खवातीन भी ज्यादा हैं, वो मर्द भी ज्यादा है, तो डिसाइड ये किया हुआ है कि जी औरतें एक साथ रहेंगी, तो ठीक है, वो दो तीन औरतें एक दूसरे का गाउन थाम के रखें, पकड़ के बिल्कुल दुपट्टा मजबूती से। मर्द एक दूसरे का आराम की चादर पकड़ ले, मतलब साथ रहें, क्योंकि इतना रेला होता है कि धक्का लगा और आप गए, इधर उधर हो गए, आपको पता भी नहीं चलना। ठीक हो गया। छतरी अपने साथ रखें। छतरी का एक फायदा तो ये है कि आपको शेड देगी, दूसरा फायदा ये होगा कि जब कभी किसी का सांस रुक रहा है, क्योंकि बहुत गर्मी होती है और सांस फूल रहा होता है, आप चल भी रहे हैं, गर्मी से आपका हाल बुरा है, उस टाइम कुछ लोगों को सांस बंद होने की शिकायत होती है। यानी ऐसे ये नहीं है कि असल में बंद हो रहा होता है, यानी कि सफोकेशन फील हो रही होती है, तो उस केस में आप छतरी का हैंडल पकड़ के ऊपर नीचे दो तीन दफा जोर जोर से करें, ऊपर नीचे तेज तेज। उससे क्या होता है कि वो छतरी के नीचे हवा है, वो ऊपर नीचे प्रेशर से पंप होती है, तो आपको थोड़ी सी हवा महसूस होती है और आपको सांस अच्छी आती है। ठीक है। तो छतरी भी कौन सी लें, आजकल मिल जाती है लाइट वेट, जो बिल्कुल बंद हो जाती हैं, सिमट के छोटी सी पॉकेट वाली छतरी। ठीक है ना, आपको बड़े बड़े ऐसी छतरी स्टिक्स वाली ना लेके बैठ जाइएगा, जिसको खोलना भी मुश्किल, कैरी करना भी मुश्किल, हर जगह उठाना मुश्किल। ऐसी लीजिएगा जो आम दिनों में, क्योंकि बाकी टाइम पे नहीं जरूरत पड़ेगी, पॉकेट में चली जाए, बैग में से निकाली और खोल के जिस टाइम जरूरत पड़ी आपने कर ली। एक स्प्रे बॉटल आप रख सकते हैं पानी भर के, उससे आप अपने ऊपर या अपने पार्टनर्स के ऊपर या इवन इर्द गिर्द हाजियों के ऊपर, अगर आपको लगे कोई सफोकेट हो रहा है, तो आप उससे पानी स्प्रे कर दें। ये बड़ा तरोताजगी देता है पानी का अमल, पानी को स्प्रिंकल करने का अमल। ठीक है। तो ये जो चलने का सफर है ये बड़ा मुश्किल है। तो अब करना क्या है कि सबसे पहला अगला काम क्या है, जमरात की तरफ रवानगी। जमरात जाके क्या करना है, जमरात जाके जमरतुल कुबरा की रमी, यानी जो सबसे बड़ा शैतान है, तीन शयातीन है, यानी स्टोन्स हैं, पिलर्स, जिनके आगे लिखा होता है छोटा शैतान, दरमियाना शैतान, फिर बड़ा शैतान, ठीक है ना। तो जो जमरातुल कुबरा जिधर लिखा है, जो सबसे बड़ा, वो आखिर में होता है, पहला नहीं होता। तो आप जब जाएंगे सीध में, डायरेक्शंस बनी होती हैं, आप जब जाएंगे सारा मीना क्रॉस करके, तो पहला छोड़ के अगले पिलर पे जाना है, उसको भी छोड़ के तीसरे पिलर पे जाना है, और तीसरे पिलर पे आपने पहले दिन सिर स्टोन करना है। सात जो कंकरियां हैं वो आपने शैतान को मारनी है। और उनको मारने का क्या तरीका है, सीधे हाथ में कंकरी पकड़े, हाथ बुलंद करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर कंकरी को सतून पर मार दें। ठीक है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह हम इस्तलाम करते हैं ना, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उस वक्त हम हाथ से इशारा करते हैं। अभी आपके हाथ में कंकरी होगी, सीधे हाथ से मारनी है। हाथ बुलंद करें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और फेंक दी कंकरी। फिर दूसरी दफा दूसरी कंकरी उठाई, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर कंकरी, फिर तीसरा, करते करते सात कंकरियां। ठीक है, सुतून पर मार देनी है। और अब सुतून इतने बड़े बड़े बनाए हैं, उसके इर्द गिर्द भी एक बड़ा सा वो होता है। अब इधर मेरा ख्याल है कि मैंने ये देखे, मैंने लगाई हुई है पिक्चर। अब ये देखें, ये वो वहां से कहीं चलते आ रहे थे, अब ये सारा मैदान क्रॉस करना है, इधर कहीं करके ट्रेन स्टेशन होते हैं। ठीक है। ट्रेन आपको डायरेक्ट जमरात पे ही उतारेगी। जो जमरात ट्रेन पे आ रहे हैं वो तो मुबारक हो, बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि बहुत आसानी से वो पहुंच जाएंगे। अब जो बेचारे चलते चलते, उस दिन ये रोड नजर नहीं आ रही होती है, सारी रोड बिल्कुल बंद होती है। अच्छा, अब ये भी याद रखिएगा, जमेरात को अब इन्होंने
मल्टी स्टोरी कर दिया है, बिल्कुल एक ग्राउंड स्टेशन है, एक फर्स्ट फ्लोर है, एक सेकंड फ्लोर है। अब इन्होंने रास्तों को डिवाइड किया होता है, कोई पीछे से दो तीन सड़कें आ रही होती हैं, इधर से भी एक आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी, ठीक है, डिफरेंट रास्ते आ रहे हैं। और उन्होंने जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस रास्ते को या तो ग्राउंड कनेक्ट कर रहा होगा या फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर। कोई बहस नहीं करनी कि नहीं जी हम तो ग्राउंड पे ही जाना चाहते हैं, हमने तो इधर ही जाना है, वहां आपको देखें ना बहस का टाइम मिलेगा, ना आपको रास्ते पता चलेंगे। ठीक है, तो जहां लेके जा रहे हैं वहां ले जाएं, ये फतवा दिया हुआ है मुफ्तियों ने कि ठीक है, जरूरी नहीं ग्राउंड फ्लोर पे ही करें, जब उसी पिलर को एक्सटेंड करके बेस्ड ऑन द नीड, क्योंकि देखें ना अब वक्त की नीड है, 30 लाख हाजियों ने उस दिन कंकरियां मारनी है, कहाँ से मारेंगे? सारे अगर नीचे ही जाना शुरू हो गए तो क्या हो करेंगे? तो कंकरियां मारनी है, ठीक है। तो अब करना क्या है, अगर जो इधर से आ रहे होंगे, पहला छोड़ा, ये इसकी ये जो ऊपर से दिखाई दे रहा है ना, नीचे इसके यूं पिलर्स हैं, तो पहला छोड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरे पे आना है, इधर आगे करके शायद मैंने ये मुजदलिफा से आप चले थे, मिना, मिना सारा क्रॉस किया, जमरात आ गए। ये देखें इस तरह से ना, ये अभी तो लोग फिर भी कम है, उस दिन भरे होते हैं, कोई इधर से रास्ता आ रहा है, कोई इधर से रास्ता आ रहा है, ये सब उधर जा रहे हैं जमरात की तरफ। ये मैं आपको बात कर रही थी, ये देखें, अब ये नीचे से जो आ रहे हैं लोग, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय नीचे जाने के, जो ऊपर से आ रहे हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय ऊपर जाने के। इसी तरह उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया है अब कि एक साइड अगर जाने के लिए रखी है तो दूसरी वापस आने के लिए रखी है। तो अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जिधर से हम जा रहे हैं वहीं से रिवर्स बैक करें, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था इंतजाम, जिधर से जाते थे उसी रास्ते से वापस आते थे, तो भगदड़ मच के हर साल कई हाजी जो है, कई सौ और कई हजार शहीद हो जाया करते थे। अब उन्होंने एक साइड से वो भेजते हैं, दूसरी साइड से वो निकालते हैं, तो जिस रास्ते पे वो डायरेक्ट कर रहे हैं वहां पुलिस खड़े हुए, उनकी बात को और हिदायत को सुने। ठीक हो गया? तो इस तरीके से अब ये ऊपर लेके जा रहे हैं, ये देखें, ये है वो पिलर्स, एक दो तीन, ठीक है, इस तरह के ये देखें पिलर्स बने हुए हैं। और ये पिलर्स जो है यूं इसके इर्द गिर्द ये इतना बड़ा सा इन्होंने बनाया है, जो कंकरियां यहाँ स्टोन मारते हैं इधर, वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है, वो नीचे इसके चले जाते हैं। तो आपका स्टोन बस इधर दीवार को लगना चाहिए, दीवार को लग गया उसके बाद वो खुद ही नीचे चला जाता है। ठीक है, और बहुत एक्स्ट्रा जज्बाती होके भी नहीं मारना, ना बड़े बड़े को पत्थर तो है नहीं वहां पे, लोग बजाय बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ने के जज्बाती होके अभी बताते हैं शैतान को अब तेरी ऐसी की तैसी। भाई क्या करना है हमने? उसको जो अल्लाह ताला ने प्रोसीजर बताया उसके तहत मारे, उसको लगेगी इंशाल्लाह, उसको तकलीफ होगी, उसको जलील कर रहे हैं ना हम एक्चुअली, उसको जिल्लत और ख्वारी की तरफ लेकर जा रहे हैं, वो तो हो जाएगी। आपकी गालियां देने से कोई नेकी का काम थोड़ी आप करेंगे, ठीक है। तो इस किस्म के काम करने से कुछ लोग, क्योंकि वहां ना जज्बात में कि जूतियां उतार उतार के मारते हैं, चीजें उठा, क्यों मार रहे हैं? अल्लाह ने कंकरी मारने को कहा है, कंकरी ही मारे। तो होता कुछ इस तरह से है कि एक साइड से अगर यूं जा रहे हैं ना लोग, तो दूसरी साइड से फिर वो उनको निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है रमी करने का। ये ऊपर से वही है, जुमरतुल उला पहली, फिर जुमरतुल वुस्ता और फिर जुमरतुल कुबरा, यानी इस डायरेक्शन में जब आप चलते हैं तो ये पहला मिलता है, फिर दूसरा पिलर मिलता है, फिर तीसरा पिलर मिलता है। आपने पहले दिन सिर्फ और सिर्फ तीसरे पिलर को मार के वापसी का रास्ता लेना है टूवर्ड्स मिना। अब यहाँ पे आके स्प्लिट हो जाती हैं चीजें। कुछ लोग डायरेक्ट मक्का की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और ठीक है मैं बताती हूँ कब जाना है मक्का। कुछ लोग जिन्होंने आगे सीधा उसी उसी वक्त तवाफ़े ज़ियारत करने जाना है, इधर से जमरतुल कुबरा की रमी करने के फौरन बाद सीधी डायरेक्शन आगे आपको नजर आएगी टुवर्ड्स मक्का। ये हुकूमत ने एक पूरी रोड बनाई है जो डायरेक्ट जाकर खाना काबा के करीब मतलब आपको ले जाएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपको, लेकिन इसमें जाहिर है पैदल जाना पड़ेगा आपको। अब बहुत सारे केस में लोग हैं जो पैदल नहीं जाना चाहते, बहुत सारे लोग हैं जो फौरी नहीं जाना चाहते। अब फौरी कौन नहीं जाना चाहेंगे? एक तो ये वजह है कि बीमार हैं, वो चाह रहे हैं हम थोड़ा ठहर के कर लें, क्योंकि करने क्या जा रहे हैं मक्का, तवाफ़े ज़ियारत। दूसरा, बल्कि तीसरा, हज का फर्ज रुकन, पहला फर्ज रुकन क्या था? नियत और एहराम। दूसरा फर्ज रुकन क्या था? यौम अरफा में कयाम करना, ठीक है। तीसरा क्या है? तवाफ़े ज़ियारत, इसके बगैर भी हज नहीं है। तो अब आप देखें कि जो ठीक है, जो छठा रुकन था, उसमें हमने अभी पीछे क्या किया था, जमरतुल कुबरा की रमी करके उसके बाद आप थोड़ी देर किबला रुख होकर दुआ करें। किबला रुख आपको मैंने बता दिया किस तरफ होगा, उस तरफ डायरेक्शन करें, थोड़ी सी मुख्तसर सी दुआ करें, और उसके बाद अमल है कुर्बानी का। अब ये कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब है? कुर्बानी उन लोगों के ऊपर वाजिब है जो हज्जे तमत्तो
या हजे किरान कर रहे हैं। जो हजे इफराद कर रहे हैं उनके ऊपर वाजिब नहीं है, करना चाहते हैं तो बेशक करें, मगर ये कुर्बानी उनके ऊपर वाजिब है। जो पाकिस्तान से जा रहे हैं यूजुअली सारे के सारे हजे किरान और हजे तमत्तो वाले हैं, तो इसीलिए सब ने कुर्बानी करनी है। हुकूमत ने अपने पैकेज में मेरा ख्याल है कुछ रखी होती है फीस। सम टाइम्स ऐसे भी होता है कि हुकूमत कहती है कि नहीं आप खुद जाके वहां रजिस्टर करा दें, तो वहां पे भी प्रॉपर ऑप्शंस मिलते हैं आपको, आपके वो लगे होते हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी कैसे कुर्बानी करनी है वहां जाके। हम लोगों के प्राइवेट पैकेजेस थे तो हम लोगों को तो ग्रुप वालों ने ही अरेंज की थी, हमने उनको पैसे दे दिए थे। इसी तरह ही होता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मक्का आना जाना करते हैं, या जिनके वहां पे अच्छे लिंक्स हैं, तो वहां पे वो अपने लिंक्स यूज करते हुए, यानी पुराने कोई रिश्तेदार हैं या कोई दोस्त अहबाब हैं, तो वो वहां खुद जानवर अरेंज भी कर देते होते हैं। मगर जाहिर है आप लोग तो ऐसे नहीं यूजुअली कर सकते, तो आप बेहतर है अपने एजेंट को या फिर जो भी वहां पे कुर्बानी के बने हुए हैं सेंटर्स, या जो भी आप गाइड किया जाएगा, उधर आप पैसे जमा कराएंगे और फिर वो आपकी कुर्बानी करेंगे। अच्छा, आप कुर्बानी के अगला स्टेप है हलक या कसर, यानी बाल जो है आपने मर्दों ने गंज करानी है या फिर उन्होंने बाल छोटे करवाने हैं, और औरतों ने उसी तरह जिस तरह उम्रे में किया था 1 से 1.5 इंच बाल जो है खुद ही से काटने हैं। यहाँ पे आपका एहराम खत्म हो जाता है। एहराम की पाबंदी यहाँ पे आपकी खत्म हो जाती है, सिवाय एक पाबंदी की, और वो है मियाँ बीवी के ताल्लुकात। वो अभी तक आप नहीं वॉयलेट कर सकते। ये रूल है, जब तक तवाफ जियारत नहीं हो जाता तब तक मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। एहराम की बाकी सारी पाबंदियां खत्म हो गई। अब आप मर्द जो है वो अपना लिबास तब्दील कर सकते हैं, औरतें बाद में बाल जो है वो काटना चाहें काट सकती हैं, अपने कोई और लिबास में आना चाहती हैं आ जाएं। मगर औरत का तो आपको पता है वैसे भी सतर जो है वो पूरा सर ढका हुआ और पूरा जो है जिस्म कवर हुआ हुआ, ये तो औरत का वैसे ही सतर है। आम हालात में भी हमें ऐसे ही रहना चाहिए। लेकिन यह है कि ठीक है, कुछ कंफर्टेबल क्लोथ होते हैं, कुछ लोग उसमें आना पसंद करते हैं, उसमें आ सकते हैं आप। नाखून काटना चाह रहे हैं नाखून काट सकते हैं, खुशबू लगाना चाह रहे हैं खुशबू लगा सकते हैं। तो वो जितनी एहराम की पाबंदियां थी मेजर मेजर, वो सारी खत्म हो चुकी हुई हैं। अब यहाँ ये बात सवाल पैदा होता है कि कैसे पता चलेगा कुर्बानी हुई कि ना हुई। तो अब इसका सिंपल सा हल है कि वो आपको आपका नंबर ले लेते हैं या आपको अपना नंबर दे देते हैं, और जिस टाइम कुर्बानी हो जाती है आपको उस वक्त तक का वेट करना है। जब उधर से कॉल आती है और बताया जाता है कि इस टाइम आपकी कुर्बानी हो चुकी है, उसके बाद आप हलक या कसर करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो अब आपने तवाफ वो सॉरी जमरात की रमी की, और अपने जो भी एजेंट है जिसको आपने कहा वह पैसे देके उसको कॉल करके बता दें कि हमने रमी कर ली है, अब आप हमारी तरफ से कुर्बानी कर दें। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, कभी आधा घंटा लगता है, कभी पौना घंटा लगता है। अब जिन लोगों ने तो जाना है आगे मक्का, वो चलना शुरू कर दें, बेशक चलना शुरू कर दें। वो नहीं चाह रहे, देखें जो लोग सीधा जाएंगे ना तवाफ ज़ियारत करने, वो अपने उसी लिबास में होंगे। पाबंदी खत्म हो गई है, लिबास तो लिबास है, 2 चादरें लपेटी हुई हैं तो कोई मसला तो नहीं है, कोई जरूरी तो नहीं है कि उन चादरों को चेंज ही करना है। ठीक है, तो वो चल पड़े, बेशक चल पड़े, क्योंकि मक्का पहुंचने में भी तो टाइम लगेगा। पैदल चल रहे हैं चल रहे हैं चलते रहे, फिर बीच में रास्ते में बात करके उनको बता देंगे कुर्बानी कर लो। कुर्बानी जब हो जाए तब हलक कसर करके फिर पाबंदी खत्म होगी। तो मैं ये कह रही थी कि अगर फॉर एग्जांपल जमरा जो है वो जमरात पर वो रमी आपने की है जमरातुल कुबरा पर, और आपने शुरू से माइंडसेट बनाया हुआ है कि हमने फौरन तवाफ ज़ियारत पे जाना है, तो आप आगे चल पड़े। और तब तक इंशाल्लाह आपकी कुर्बानी हो चुकी होगी, और जब कुर्बानी हो चुकी होगी तो उसके बाद आप जब हरम के करीब पहुंचेंगे तो वहां तो बैठे होते हैं ना नाई, जिन्होंने उम्रे पे भी आप लोगों की कटिंग की थी, तो उधर जाके हलक कसर करा लें और आराम की पाबंदी से आजाद हो जाएं। ठीक है, कोई ये तो नहीं है कि आपने मैदान में ही या जमरात के करीब ही खड़े होकर हलक कसर करवाना है, ऐसा तो कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो वहां पहुंचे अगर टाइम सेव करना चाहते हैं। और जब जैसे ही आपको पता चले कुर्बानी हो चुकी है, तो औरतें जो है वो क्या करें, अगेन कैंची आपके पास होनी चाहिए, आप वॉशरूम्स में जाएं हरम के करीब, नीचे वॉशरूम में जाके काट लें बाल, और उसके बाद मुंह धो के, इवन गुस्ल की जगह भी बनी हुई होती हैं, तो अगर आपने अपने साथ बैग में एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए हैं तो आप तब्दील भी कर सकते हैं। मर्द हजरात भी अपनी आराम की चादरों से निकल के तब्दील कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आप रखें बेशक, वहां जाके इजी हो जाए कंफर्टेबल हो जाए, और उसके बाद अगला काम करें तवाफ ज़ियारत का। अच्छा, अब वो लोग जो फौरी नहीं करना चाह रहे थे, कुछ रेस्ट करना चाह रहे थे, या अजीजिया में उनका पता था उनको के करीब घर था, क्योंकि अब आप मिना के करीब हैं, जमरात पे है ना, उनको पता था कि नहीं हमने वापस होटल जाना है, हमने होटल में ही अपने कपड़े रखे हैं, हम जाकर चाह रहे हैं एक दफा आराम से सली से गुस्ल लें, और फिर साफ सुथरे कपड़े पहन के फिर हम तवाफ करेंगे, शाम के टाइम करेंगे, या जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है। या आपके जो अफराद जितने भी इकट्ठे हैं उनमें से
कुछ लोगों की कुर्बानी नहीं हो सकी, या ऐसा भी है कि कोई ऐसा है जो जरा बीमार है, कोई ओल्ड एज का है, बड़ी उम्र का है, व्हील चेयर वाला, अब उसके साथ आप किस तरह जाएं। ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए अगर आप वापस आना चाहते हैं मिना के कैंप में तब भी आ सकते हैं, अगर आप वापस जाना चाहते हैं अजीजिया में आप तब भी जा सकते हैं, जहां आप कंफर्टेबल हैं। कुछ चीजें ऑन द स्पॉट भी डिफाइन होती हैं, कुछ चीजें आपने प्लान की होती हैं, आप सोच के रखें हमने करना क्या है, हमारे साथ जो ग्रुप है वो सब एक्टिव हैं, हम घर वाले सब एक्टिव हैं, हम कर लेंगे इंशाल्लाह, तो गो फॉर इट। सबसे बेहतर तो यही है कि साथ साथ सारे काम कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप में कोई ऐसा है जो नहीं कर पाएगा, तो फिर आप प्लान करके रखेंगे नहीं हमने मीना के खैमे में वापस आना है, या आप प्लान करके रखेंगे नहीं हमने अजीजिया में थोड़ी देर के लिए जाना है। ठीक है। लेकिन ये भी जहन में रखें कि हो सकता है लास्ट मिनट पे आपको अपने प्लान में कुछ चेंजेस करनी पड़ जाए, तो इसलिए हमेशा एक एक्स्ट्रा जोड़ा अपने पास रखें, हल्का फुल्का, बहुत हैवी ड्यूटी किस्म की चीजें नहीं, हल्का फुल्का एक कपड़े का लिबास, कोई अच्छी चीज, कोई गाउन बेशक कुछ भी रखें, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप नहीं जा पा रहे, कुछ भी हो गया, आपको मिना के कैंप में आना पड़ गया, कुछ भी हो गया। ठीक है। अजीजिया वापस जाने का क्या फायदा होगा? एक फायदा हो सकता है कि वो लोग जिन्होंने व्हील चेयर्स वालों को लेके जाना है, जाहिर है वो आगे से टैक्सी करवाएंगे, तो टैक्सी मिल जाएगी, लेकिन ये भी याद रखें कि टैक्सी वाले एक तो चार्ज बहुत ज्यादा करते हैं उस दिन। बिल्कुल वही वाला हाल होता है जैसे पाकिस्तान में रमजान में हर चीज महंगी होती है, इसी तरह सऊदीया में हज के दिनों में हर चीज महंगी होती है, और टैक्सी वाले तो एक दिन इतना कमाते हैं उस दिन, एक छोटे से पैच का 6-7 किलोमीटर का वो 500 600 700 अपनी मन मन मतलब मुंह मांगी कीमत मांगेंगे आपसे। और ये भी जहन में रखिएगा कि फिर उस गाड़ी में बैठ तो जाएंगे आप, फिर उसके बाद इतनी ट्रैफिक जैम होती है कि आप जो है वो 1 2 3 समटाइम्स घंटे 3 लग जाते हैं। और ये भी जहन में रखें कि वो टैक्सी वाला भी हरम के करीब एक हद तक उतार सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि रूट्स पर लगाए होते हैं और बंद की होती हैं जगह। ठीक है। अगर तो आप व्हीलचेयर वाले पेशेंट के साथ हैं और आपने पता है कि हर हाल में टैक्सी तो करानी ही करानी है, नो देर इज नो अदर ऑप्शन, तो ठीक है आप बैठे तसल्ली से, जहन में बस बनाया होना चाहिए, ये ना हो कि परेशान होते रहो हो इतना टाइम क्यों लग रहा है, माइंडसेट बना के जाएं। ठीक है, कि इतना टाइम लगता है। और फिर आप टैक्सी से वहां से उतरेंगे और जाकर अगला तवाफ करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, गुस्ल लेकर कपड़े तब्दील करें, अगेन ये कोई एक फर्ज या कोई सुन्नत या कोई ऐसा रुकन नहीं है, ये तो एक जस्ट है कि अच्छा ठीक है आप करना चाह रहे हैं कर लें, और ये इंडिकेशन करता है कि अब आपका ihram जो है वो उसकी पाबंदी खत्म हो गई है, अब आप बेशक इजी कपड़ों में अपने आ जाएं, मर्द जो है वो पैंट ट्राउजर शलवार कमीज जो भी पहनना चाहते हैं, और फिर मक्का की जानिब आपकी रवानगी है। और फिर आपने करना है तवाफ ज़ियारत, और ये रेड में मैंने बोल्ड किया हुआ है, अब एहराम की तो पाबंदियां खत्म हो गई हैं ऐसे, जब तवाफ ज़ियारत खत्म कर देंगे उसके बाद एहराम की तमाम पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। तवाफ ज़ियारत कैसे करना है? सेम मेथड जैसा उम्रे का तवाफ था, उसी तरह आप जाएंगे नियत करके इस्तलाम करके हजर असवद का स्टार्ट कर देंगे, पहला चक्कर, फिर इस्तलाम, फिर दूसरा चक्कर, फिर इस्तलाम, करते करते 7 चक्कर लगाएंगे, आखिरी इस्तलाम करेंगे, 2 रकात नमाज अता करेंगे और आपका तवाफ ज़ियारत खत्म हो जाएगा। ये तवाफ कर लिया तो आपका मेन हज के सारे मनासिक खत्म हो गए, फराइज एटलीस्ट हो गए। अल्लाह ताला आपका हज कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह आपका सबका हज कबूल करे, तमाम इबादतें कबूल करे, आसानियां पैदा करे, आमीन। तो इसके बाद जो है आराम की तमाम पाबंदियां खत्म हो जाती हैं, वो जो एक बड़ी पाबंदी थी मियाँ बीवी के ताल्लुकात वाली वो भी खत्म हो जाती है यहाँ पे आके। इसके बाद अगला रुकन है सही। अब जो हज की सही है वो तवाफ का हिस्सा नहीं है, कुछ लोग समझते हैं ना जैसे उम्रे में लाजिम है कि जी तवाफ करो और उसके फौरन बाद सही करो। ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो हज की सही है, देखें इधर से डिफरेंस नजर आ रहा है, तवाफ ज़ियारत एक फर्ज रुकन है, इसको छोड़ा तो हज नहीं। सही छूट गई किसी भी वजह से, अव्वल तो छोड़नी नहीं है, छूट गई तो फिर आपको कफारा देना पड़ेगा, लेकिन सही जो है वो तवाफ ज़ियारत जैसा अमल फर्ज नहीं है। ठीक है, वाजिबात में आता है। फिर उसके बाद आपने रात आके मिना में गुजारनी है, मिना में रात गुजारनी है आपने, और फिर यहाँ पे आपका हज का तीसरा दिन खत्म हो जाता है। अच्छा, ये ये फिर मैंने एक ही पेज पर सारी कर दी हैं, वही सारे हज के तीसरे दिन के रुकन। ठीक है, आप देख सकते हैं मुजल्फा से शुरू हुए थे, अब आप देखें क्या कुछ करते आए। मुजल्फा में नमाज फजर पढ़ी थी, किबला रुख होकर दुआएं मांगी थी, सूरज निकलते ही मुजल्फा से रवानगी हुई थी, जमरात की जानिब रवानगी हुई थी, जमरातुल कुबरा की रमी की थी, किबला रुख होकर वहां दुआ की थी, कुर्बानी की थी,
हलक कसर किया था, एहराम की पाबंदी खत्म हुई थी, गुस्ल लेकर कपड़े तब्दील ये तो एक एक्स्ट्रा में आ जाता है, मक्का की जानिब रवानगी हुई थी, तवाफ ज़ियारत किया था, सही की थी, मिना वापस आकर रात मिना में गुजारना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, हज की सही, क्योंकि मैंने कहा था तवाफ ज़ियारत का साथ का कोई रुकन नहीं है, तो अगर हिम्मत खत्म हो गई है तो क्या बेहतर है कि अगले दिन सही कर लें। उसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि आपको फिर एक दफा एफर्ट करनी पड़ती है मक्का आने की। ठीक है। अगर तवाफे जियारत के बाद इतना थक जाए इंसान कि वो नहीं कर पा रहा सही, क्योंकि सही आपको पता है 7 चक्कर बड़े लंबे होते हैं और मुश्किल भी होते हैं, और जहन में रखिएगा कि बहुत रश होती है, तो सही नहीं हो पा रही तो फिर क्या करें, वापस आ जाएं। वापस आए, आराम तसल्ली से मिना में रात गुजारें, सुबह उठें, अगले दिन की रमी करें और फिर आ जाएं, कोई बात नहीं, सही कर लें। और इवन अगर तवाफे जियारत आपसे नहीं पहले दिन हो रहा, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, कुर्बानी नहीं आपकी पहले दिन हो सकी, कोई बात नहीं, अगले दिन तवाफे ज़ियारत कर लें। अब ये जो एहराम जो हलक कसर के बाद और कुर्बानी तक की, कुर्बानी से पहले की चीजें आप समझेंगे, जमरातुल कुबरा की रमी तक हज के तीसरे दिन करना जरूरी है। बाकी अमल जो है वो सब कुर्बानी के साथ लिंक्ड है, कुर्बानी होगी तो बाकी सारे आगे के काम होंगे, अगर वो नहीं हो पाते तो अगला दिन हाजिर है, आप उस दिन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस ये जहन में रखिएगा, कुर्बानी के बाद, हलक कसर के बाद एहराम की पाबंदियां खत्म होती हैं ज्यादा, और फुल पाबंदियां तवाफे ज़ियारत के बाद। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुर्बानी हो गई लेकिन आप में हिम्मत ही नहीं हो रही, शाम तक हुई है और आप में हिम्मत ही नहीं हो रही है, आपके साथ कोई ऐसा बंदा है पेशेंट में जो आप नहीं लेके जा पा रहे, आपको बहुत थकावट हो रही है, कोई बीमार भी हो सकता है, बीमार हो गया, रुक जाएं, तवाफे ज़ियारत से वाला स्टेप से आगे के सारे स्टेप्स बाद में कर लें। तवाफे ज़ियारत कर लिया, आगे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अगले दिन कर लें। ठीक है। तो इसमें कोई ये परेशानी नहीं है कि नहीं नहीं सारे के सारे एक ही दिन करने हैं। जो लोग तो, मैं खुशकिस्मत कहूंगी उन लोगों को जो फौरन फौरन जाकर सुबह सुबह में ही करके आ जाते हैं, वेरी गुड। अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल होती है, इंसान किसी में भी इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं होता कि वो सारे काम खुद से कर ले, कुछ लोग उसी दिन, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है सारा काम सुबह सुबह होके खत्म, कुछ लोग जो है वो प्लान कुछ और करके गए होते हैं, उस वक्त मिसहैप हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उनसे नहीं होता। परेशान नहीं होना, ये नहीं सोचना है अल्लाह पता नहीं मेरे साथ अल्लाह ताला ने ये क्यों किया, या कुछ शिकवा नहीं अल्लाह से करना। दूसरी बात ये नहीं सोच में पड़ जाना कि पता नहीं अल्लाह ने मेरा हज कबूल किया कि नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ ये क्यों हुआ, ऐसे नहीं सोचना। हज एक मुशक्कत का नाम है, और अल्लाह ताला ने जितनी आपको इस रास्ते में कांटे चुभेंगे, जितनी तकलीफें आएंगी, जितने पाँव में छाले बनेंगे, उतना ही तो सवाब है। हर चीज का सवाब है ना, अल्लाह देख रहा है कि मेरा मेरा बंदा मेरे लिए क्या कर सकता है, कितना आगे जा सकता है। और अगर हम उसी मोमेंट पे बजाय अल्लाह का हर कदम पे शुक्र अदा करने के गिले दिल में ले आएंगे, तो फिर हमारे हज का क्या फायदा हो रहा है। ठीक है। तो ये सारे अरकान आपने करने हैं, कोशिश करें पहले दिन हो जाएं, नहीं होते तो आप जमरातुल कुबरा की रमी तक तो बहुत जरूरी है, इसकी रमी के बाद आप वापस आ जाएं, मिना आके आराम से स्टे करें, अगले दिन तसल्ली से उठें और अगले दिन की रमी करके निकल जाएं। ठीक है। तो अभी तक आप देखें कि हमने तीसरे दिन में क्या देखा, मुजदलिफा से चले थे, ये मिना का रूट क्रॉस करते करते जमरात पहुंचे थे, 7 से 10 किलोमीटर। जमरात पे आपने जमरातुल कुबरा की रमी की, कुर्बानी करवाई, उसके बाद हलक कसर हुआ, उसके फौरन बाद फिर आप दोबारा से काबा की तरफ, अच्छा आप तीन यहाँ पे रास्ते वही जो मैंने आपको बोल के बताया था, यहाँ एनिमेशंस के साथ दिखा रही हूँ, सीधा काबा की तरफ जा सकते हैं रमी करने के बाद। दूसरा, मक्का में अपनी रिहाइश, अच्छा जिन लोगों की मक्का में रिहाइश गाह थी उनको भी एक बड़ी सहूलत होती है, वो प्लस पॉइंट ये होता है कि आप मक्का में, क्योंकि काबा के करीब नहीं रह रहे थे, आप वहां अपनी रिहाइश गाह में जाएं, तसल्ली से नहा धो के, उधर से तो काबा पास है, उधर जाएं और उधर से आराम तसल्ली से नहा धो के फ्रेश होकर, बेशक थोड़ा रेस्ट भी कर लें, उसके बाद आप तवाफ करके वापस मीना की तरफ आए। ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, अजीजिया में थे, आप अजीजिया जाना चाहते हैं, आप अजीजिया में अपनी रिहाइश गाह होते हुए काबा चले जाएं, वो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो ये इस तरीके से, और फिर आपने मिना में अपने खैमे से होते हुए, जो चौथा भी एक रूट है वो क्या है, मिना में अपने खैमे से होते हुए जमरात से वापस मिना पलटे, मिना में जहां भी आपका खैमा है वहां हुए, और वहां से फिर पलट कर काबा की तरफ चले गए। तो ये सारे ऑप्शंस आप अवेल कर सकते हैं। और फिर आपका क्या करना है, ये चारों ऑप्शंस अवेल करने के बाद जब आप मक्का पहुंचेंगे तो तवाफ ज़ियारत किया, उसके बाद सफा मरवा की सही की, उसके बाद वापस जमरात से होते हुए मिना। ठीक है। यानी जमरात पे उसका कुछ करना नहीं है, बस यानी कि वो रास्ता दिखाया हुआ है बस कि वो मिना की तरफ जाना है, और फिर मिना में रात गुजारनी है। तो ये तो था हज का तीसरा दिन जो फुल टाइम पैक्ड है। उसके बाद देख लें कि चौथे दिन में क्या है। हज के चौथे दिन यानी 11 जिलहज, उस दिन क्या है, मिना में आपने नमाज फजर अदा की, जमरात की रमी। अब यहाँ पे आपने जमरात की रमी यानी हर जमरा पर 7 7 कंकरियां मानी। अब अगले दिन आपने
तीनों शैतानों को मारना है। पहले सबसे पहले छोटे वाले के, जो पहला वाला है उसके आगे, फिर दूसरे वाले के आगे, फिर तीसरे वाले के आगे, तीनों की रमी करनी है। और वही सेम प्रोसीजर है, सीधे हाथ में कंकरी पकड़े, हाथ बुलंद करके बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़कर कंकरी सतून पर मारे। अगर कुर्बानी कल नहीं हो सकी थी तो आज कर लें, अगर तवाफे ज़ियारत कल नहीं हो सका तो आज कर लें, अगर सही कल नहीं हो सकी तो आज कर लें। मिना में रात गुजारना। फिर हज का जो पांचवा दिन है, 12 जिल हज, मिना में नमाज फजर, जमरात की रमी, हर जमरा पर 7 कंकरियां। ठीक है, सेम वही, कुछ भी नहीं और करना, यही करना है। पांचवें दिन भी यही करना है। अब आप देखें कि अगर आप तवाफे ज़ियारत और सही करके आ चुके हैं, उसके बाद आपका कोई और काम नहीं, आपने अब 2 दिन बहुत रिलैक्सिंग होंगे। आपके 2 दिन आपने बस रातें मिना में गुजारनी है। दिन में उठकर फजर की नमाज पढ़ के आपने जिस वक्त भी मौका मिले जमरात की जाकर तीनों जमरात की रमी करनी है और वापस आ जाना है, कुछ भी और नहीं करना। सारे काम कौन से हैं? अगर आपके 10 जिल हज को जो नहीं हो सके थे, 11 को भी नहीं हो सके, तो वो फिर आज करें, अदरवाइज और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है कि मगरिब से पहले पहले मिना से 12 जिल हज को बाहर निकल आए। अगर आप 13वीं का दिन वहां नहीं गुजारना चाहते, तो मगरिब की अजान से पहले, मगरिब का वक्त दाखिल होने से पहले मिना से बाहर आ जाए। अगर नहीं आए तो अब अगले दिन के अरकान भी अदा करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, फिर हज का छठा दिन काउंट होगा। इसमें फिर वही होगा, नमाज फजर मिना में अदा करें, लेकिन इसमें अब ऑप्शन नहीं है आपके पास, कुर्बानी और वो सब आपने क्लोज करनी है 12 जिल हज को। आप ये देखेंगे, हम ईद में भी यही करते हैं ना, पहले दिन कुर्बानी नहीं हो सकी तो अगले दिन ईद के दूसरे दिन, दूसरे दिन नहीं हो सकी तो तीसरे दिन, उसके बाद चौथे दिन जो चांस नहीं मिलता ना हज की, वो आम ईद की कुर्बानी करने का, बिल्कुल वैसे ही है। हज का छठा दिन जो अवेल कर रहा है, उसने सिर्फ वहां जमरात की रमी करनी है और बस, उसके बाद उसे मिना वापस जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, वो मिना से बाहर आ जाए। फिर आप जाएं खेमे में, ना जाएं, क्या लेने जाएंगे, सामान उठाने जाएंगे, बस उठा के आ जाएं। ठीक है, तो ये बेसिकली मुकम्मल अराकीन हज है। इसमें अब आप ये देखें, ये एक पूरी स्लाइड है जिसके अंदर मैंने सब कुछ डाल दिया है। इस स्लाइड को प्रिंट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करना है, इसका पीडीएफ बनाना है, मैं वैसे पीडीएफ डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी, इसकी मुख्तलिफ कॉपीज बना ले। वहां हज पर किसी को जरूरत पड़े, आप सबको पकड़ा भी सकते हैं, आपको सवाब भी मिलेगा, सदका जारिया है। किसी को समझ नहीं आ रही है, आप गाइडेंस के तौर पर ये पूरी इस जब ये खत्म होगी ना स्लाइड, तो आपको पूरी एक पिक्चर नजर आएगी। क्या देखें? डे 1, रिहाइशगाह पर फजर, गुस्ल किया, एहराम का लिबास पहना, नवाफिल अदा किए, नियत और तलबिया की, मिना में दिन गुजारा, मिना में रात गुजार दी। ठीक है, ये आपका डे 1 में आपने किया। डे 2, मिना में फजर अदा की, मैदान अरफात चले गए, हज का खुतबा सुना। अब ये कलर कोडिंग से पता चल जाएगा चीजें क्या हो रही हैं। जोहरैन अदा की, यानी जोहर और असर, दुआएं की, मगरिब के वक्त रवानगी हुई, मुजदलफा पहुंचे, मगरिबैन यानी मगरिब और इशा मुजदलफा में अदा करें, और 49 या 70 चुन लें। बेहतर है 70 चुन लें, क्योंकि पता नहीं होता, समटाइम्स ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि आपको आखिरी दिन भी रुकना पड़ जाता है और रमी करनी पड़ जाती है। तो 70 कंकरियां चुन लें, मुजदलफा में रात गुजारें। उसके बाद डे 3, मुजदलफा में फजर की नमाज अदा करनी है, किबला रुख खड़े होकर दुआ करनी है, सूरज निकलते ही चल पड़ना है, जमरतुल कुबरा की रमी करनी है, कुर्बानी करनी है, हलक कसर करवाना है, गुस्ल लेके कपड़े बदले जरूरी नहीं था, तवाफे जियारत है, हज की सई है, मिना में रात गुजारी। डे 4, मिना में फजर की नमाज अदा की, जमरात की रमी की। ये आगे सारे ऑप्शनल है कि अगर कुर्बानी, हलक कसर, तवाफे ज़ियारत सही में से जो भी रुकन रह गया था उसको पूरा किया, मिना में रात गुजारें। डे 5, मिना में फजर की नमाज, जमरात की रमी, कुर्बानी, हलक कसर, तवाफे ज़ियारत सही में से जो कुछ रह गया था उसको पूरा करें। मगरिब से पहले मिना छोड़ दें, वरना मिना में रात गुजारें, वरना। ठीक है, डे 6 ऑप्शनल, मिना में फजर की नमाज, जमरात की रमी, एग्जिट, मिना छोड़ दें। ये कलर कोडिंग है। रेड वाली चीज छूटना नहीं, छोड़नी नहीं है, नहीं छोड़ दी तो हज नहीं होगा। ब्लू वाली चीजें, ये रुकन छूट जाए तो दम वाजिब हो जाता है। ठीक है, व्हाइट वाली चीज रह जाए तो कोई हर्ज नहीं। अब यूट्यूब पे किसी ने मुझे कमेंट में लिखा है कि जो मिना है उसमें रात गुजारनी वाजिब नहीं है या वो जरूरी नहीं है। तो देखें, इन चीजों पर इख्तलाफात हैं। ठीक है, मैं किसी भी ऐसी बहस में नहीं पढ़ना चाहती। ये हमारी जो बड़े बड़े फिरके के जो बड़े स्कॉलर्स हैं, वो इस पर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं।
हमें तो यही बताया गया था कि मिना में रात गुजारनी है। अब बात यह है कि आप भी बेहतर है एक अमल को जरूर समझ कर अपनाएं, वरना क्या होगा, जिस तरह हम आम आम अपनी जिंदगी के अंदर वितर को भी हम ये कहकर छोड़ते चले जाते हैं कि पता नहीं वाजिब है कि सुन्नत है कि क्या, ये भी क्या कर फलां जी चीज भी, तो आप चले वाजिब नहीं भी समझते तो सुन्नत ही समझे बेशक, लेकिन अमल कर लें, क्योंकि पता नहीं ना कि इसमें फिर जब शक आ जाता है ना, जब दो राय आ जाती हैं, तो इसमें उलमा की मुख्तलिफ राय है। तो जिन चीजों पे उलमा की मुख्तलिफ राय है, उसमें मेरा मानना यह है कि उस चीज को अपनाएं जिसमें सेफ्टी है, जिसमें आप सेफ हैं। आपने मिना में रात गुजारी तो यू आर सेफ, क्योंकि एक सुन्नत अमल तो किया ही किया। प्लस ये हुआ कि अगर वो वाजिब हुआ, जो कि हमें ना पता हुआ इल्मी में हमसे छूट गया, तो मसला है ना। और अगर वाजिब नहीं भी था, सिर्फ सुन्नत ही अमल था, तब भी गुजारी तो सवाब ही कमाया ना। तो बेहतर है कि इसको इसी तरह देखें कि मिना में रात गुजारनी है। ठीक है। तो बहरहाल सबकी राय का खैर मकदम करती हूँ मैं, क्योंकि हर इंसान देखे अपने अपने हिसाब से एक चीज देकर चल होता है। जिस तरह मैंने कल आपसे कहा था, नमाजों के बारे में बहुत आपको राय मिलेगी। ठीक है, कोई नमाज उस तरह पढ़ना चाह रहा है, हमें बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं किस चीज को फॉलो करती हूँ, उसी चीज को कि जहाँ इख्तिलाफ राय है उसमें वो चीज फॉलो की जाए जो सुन्नत के करीब है, जो सुन्नत से साबित। तो जो सुन्नत से साबित है, फिर आप उसको चुप करके करते रहिए, सोचे बगैर कि वो वाजिब है या नहीं। ठीक है ना। तो ये है आपके पास पूरा हज का चार्ट। ये आप दूसरों से भी शेयर करें, लोगों से शेयर करें, लोगों को बताएं जी। ग्रीन कोडेड, ग्रीन जो कोडिंग है, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, वो जो आपको पिछली स्लाइड्स थी ना, वहां पे जो ग्रीन कोडिंग थी वो बेसिकली मैंने की थी वाजिबात के लिए। यहाँ पे मैंने ना इसकी थोड़ी सी थीम चेंज की थी कि ब्लू वाले वाजिब हैं, हाईलाइट कर दिए हैं। ग्रीन वाले वो हैं जो सुन्नत अमल है और जरूरी है। अब आप देखिए ना, रिहाइश का फजर, फजर को अगर कोई नहीं अदा करेगा तो अपना फर्ज रुकन वैसे मिस कर रहा है। ठीक है ना। अब इसी तरह आप देखें जोहरैन अदा करना, जो वहां पहुंचकर भी नहीं अदा कर रहा तो फिर वो क्या कर रहा है। लेकिन वो उस तरह फर्ज नहीं थी, क्योंकि देखें अगर कोई हैज में औरत है वो जोहरैन तो अदा नहीं करेगी, तो ऐसा तो नहीं है कि उसका हज खराब हो जाएगा। ठीक है। दुआएं करें, इसको ग्रीन में किया है। तो यहाँ इस चार्ट के अंदर, इस चार्ट के अंदर ग्रीन का मतलब है वो अमल जो कि जरूरी है, मगर ऐसा नहीं है कि किसी वजह से छूट गए तो अब कोई आप पे दम या कफारा वाजिब हो जाएगा। यहाँ मैंने ब्लू कोड किया है, जो मैंने पिछली स्लाइड्स में एक कोड कलर नहीं था ब्लू, इस वक्त मैंने वो ऐड किया है उन चीजों को हाईलाइट करने के लिए जिनके बारे में उलेमा की ये राय है कि ये नहीं हुई तो अब आपको कोई बड़ा कफारा देना पड़ेगा। और क्या देना पड़ेगा, इसके लिए जरूरी है कि उलमा से ही राब्ता किया जाए। हाँ, मैंने थोड़ी बहुत जो अपने इल्म की बुनियाद पर जो थोड़ी बहुत तहकीक की हुई है, वो क्या है कि दम क्या है चीज। हज का कोई भी वाजिब रुकन अगर रह जाए तो दम वाजिब हो जाता है। दम का मतलब है एक जानवर, दुम्बा, बकरा वगैरह हरम की हुदूद में कुर्बान करके गरीबों में तकसीम करना है। ठीक है। तो ये एक तो ये कि ये जो भी कुर्बानी का जानवर होगा ये हरम की हुदूद में होगा। हरम की एक हुदूद डिफाइंड है, उसके अंदर कुर्बानी होगी। अगर कुछ रह गया और आप वापस आ गए और आपको बाद में पता चला कि वो तो रह गया मेरा रुकन, बाद में भी ऐसे होता है कि कोई गलतियां पता चल रही होती हैं। मैं अपनी मिसाल देती हूँ। हम लोगों के यहाँ ये हुआ था कि मेरे हस्बैंड की कंकरियां जो है वो मैं मार रही थी, क्योंकि वो किसी और को उस वक्त तवाफ़े ज़ियारत करवाने चले गए थे। आखिरी दिन शुरू हो गया था और थोड़ा टाइम रह गया था और रमी का टाइम निकल रहा था। तो वो जिसको लेके गए थे तवाफ़े ज़ियारत करवाने, एक बुजुर्ग को, तो वहां से वापसी में उन्हें देर हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि तुम मेरी जगह पे वकील तुम्हें बनाता हूँ, तुम जाके मेरी जगह पर कंकरियां मारो। अब मैं कंकरियां मार रही, हम हज करके वापस भी घर आ गए। जब पाकिस्तान आए तो ये बात जब डिस्कस हो रही थी तो पता चला कि नहीं, मैं तो नहीं मार सकती थी। रीजन मुझे ये बताएगी कि आप औरत होने की वजह से नहीं मार सकती, ये रीजन मेरी समझ से तो बाहर थी। लेकिन जब फिर मैंने इस पे तहकीक करवाई तो पता चला औरत होने से इसका मसला नहीं है। मसला ये था कि मेरे हस्बैंड खुद जवान थे, तो जवान की जो रमी है उसकी जगह पे कोई और नहीं कर सकता। ठीक है। जवान बंदे की, चाहे वो औरत है चाहे मर्द है, जवान बंदे की रमी आप कोई और नहीं कर सकता। तो उसका मतलब था कि उनका वो रुकन रह गया, यानी मैंने की उनकी बिहाफ पे लेकिन वो रह गया। तो फिर हमें स्कॉलर्स ने मशवरा दिया कि नहीं, आप जो है वो उधर ही हरम की हुदूद में इसकी कुर्बानी करें ताकि कफारा अदा हो। ठीक है। तो हमने वहां पे लोगों को कॉल की, जो एजेंट्स वहां मौजूद थे, उधर उनको पैसे भिजवाए, ट्रांसफर किए। और वहां ये नहीं कि हम यहाँ पाकिस्तान में काट के गरीबों को खिला दें, ये जरूरी है हरम की हुदूद में। ठीक है। अब आप ये देखें, सूरह बकरा की एक आयत जो बिल्कुल हज के शुरू के टॉपिक में मैंने सुनाई थी, अब आप इसको पढ़ें, अब आपको बातें समझ में आएंगी। अल्लाह की खुशनुदी के लिए जब हज और उम्रे की नियत करो तो उसे पूरा करो, और अगर कहीं गिर जाओ, यानी रुक जाओ, ना जा सको, एहराम बांध लिया, हज के लिए निकले नहीं जा सके, ये तब हुआ था
जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफिला चला था हज के लिए, हज की नीयत से जाने के लिए, मगर उस टाइम अभी मक्का में ज़ाहिर है दुश्मन थे, उन्होंने रोक दिया। उन्होंने उस साल नहीं करने दिया हज, और एक मुआहदा तय पाया था कि जिसकी रूह से अगले साल आना था। ठीक है। तो उस मुआहदे की वजह से अब एहराम तो बांधे थे, नियत तो की हुई थी, वापस जाना पड़ा। तो जो कुर्बानी के जानवर साथ लाए थे, हुक्म ये दिया गया कि जो कुर्बानी मयस्सर आए अल्लाह की जनाब में पेश करो, वो कुर्बानी करनी जरूरी थी। और अपने सर ना मुंडो जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। यहां से क्या पता चला, हलक कसर कुर्बानी के बाद होता है। इवन एहराम बांध लिया और जा रहे थे और नहीं जा सके, तो अब भी कुर्बानी जरूरी हो गई। ठीक है। कुर्बानी जरूरी हो गई। कुर्बानी और किधर होगी? उधर ही जाएगी, अल्लाह की जनाब में पेश करो की तफसीर में आता है कि वहीं हरम की हदूद में जाएगी। और अपने सर ना मुंडो जब तक कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। जगह का मतलब समझ रहे हैं? हरम हदूद, क्या नाम है, हरम की हदूद में। फिर आगे देखें, मगर जो शख्स मरीज हो या जिसके सर में कोई तकलीफ हो, इस बिना पर अपना सर मुंडवा ले, तो उसे चाहिए कि फिदिये के तौर पर रोजा रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। तो ये वो चीज है जिसमें है कि अगर कोई चीज, क्योंकि देखें एहराम की हालत में आप सर नहीं मुंडा सकते, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे सर की इतनी कोई तकलीफ आ गई है कि आप काटने ही पड़ गए बाल, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि या तो फिदिये के तौर पर रोजे रखे, या फिर सदका दे, या फिर कुर्बानी करे। अब ये कुर्बानी तो हमें समझ आती है कि क्या जानवर होगा। इस मामले में फिर कहा यह जाता है कि उस वक्त आप मुफ्ती से डिस्कस करें, अपना मसला बयान करें क्या हुआ था। तो वो उस मसले की नौयत को देखते हुए आपको बताएंगे कि क्या आपने रोजे रखने हैं, रोजे रखने हैं तो कितने रखने हैं, सदका देना है तो कितने लोगों को सदका फितर वहां खिलाना है, कुर्बानी करनी है तो कितना बड़ा जानवर होना चाहिए। ठीक है। तो ये मसाइल मुफ्ती ही बेहतर बता सकते हैं। डिपेंड करता है क्या क्या किस तरह हो जाए। जैसे मेरे साथ एक मिसहैप हुआ था वहां हज पर, मेरे एहराम के उसमें अ, मेरे हाथ पर खुशबू वाला तेल लग गया था, और बहुत शदीद खुशबू थी, जा ही नहीं रही थी, मिट्टी से रगड़ रगड़ मैंने उतार लिया, नहीं जा रही। और मैं उस वक्त जा रही थी मुजदलिफा से आगे जमरात में रमी करने के लिए। ठीक है। तो फिर मैंने बाद में मुफ्ती साहब से पूछा, तो उन्होंने बताया, उनसे पता करवाया, तो उन्होंने ये बताया कि आप हरम की हदूद के अंदर ही 6 मिस्कीनों को खाना खिला दें। तो फिर मैंने, यानी फिदिया के पैसे दे दें, तो फिर मैंने फिदिया के पैसे दिए तो 6 लोगों का। अब ये मुझे मुफ्ती नहीं बताया ना, तो ये नौयत पे डिपेंड करता है। उन्होंने मुझसे क्योंकि सवाल किया कि आप कितने रुकन कर चुकी हैं, क्या रह गया है, उसके हिसाब से वो डिफाइन करते हैं। फिर अगर तुम्हें अमन नसीब हो जाए और तुम हज से पहले मक्का पहुंच जाओ, तो जो शख्स तुम में से हज का जमाना आने तक उम्रे का फायदा उठाए वो हस्बे मकदूर कुर्बानी दे। ये हज की कुर्बानी है। और अगर कुर्बानी मुयस्सर ना हो तो 3 रोजे हज के जमाने में, और 7 घर पहुंचकर, इस तरह 10 पूरे रख ले। ये रियायत उन लोगों के लिए है जिनके घर बार मस्जिद हराम के करीब नहीं है। और अल्लाह के इन अहकाम की खिलाफ वर्जी से बचो, और खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 196 है, जिसमें ये हज की बात की गई थी। तो ये काफी कुछ एक्सप्लेन कर रही है। एक एक जो है वो हदीस में भी एक वाकया आता है, रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन उज्रा रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुदैबिया के मकाम पर हालत एहराम में देखा कि बीमारी की वजह से उनकी जुएं उनके चेहरे पर गिर रही, यानी कोई ऐसी बीमारी थी उनको कि जुएं इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो चेहरे पर गिरना शुरू हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ये हालत देखकर उन पर बहुत तरस आया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा नहीं ख्याल था कि तुम्हें इस हद तक मुशक्कत हो रही होगी जिस पर मैं तुम्हें अब देख रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें एक बकरी दस्तयाब हो सकती है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, यानी गरीब होंगे, नहीं दे सकते होंगे। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत आयत नाजिल फरमाई, जो भी पढ़ी, कि फिर जो कोई तुम में से बीमार हो या उसे सर में तकलीफ हो तो रोजों से सदका दे, या रोजों से या सदके से या कुर्बानी से फिदिया दे। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इख्तियार दिया कि या तो वो 3 दिन के रोजे रखें, या 6 मिस्कीनों को खाना खिला दें, या ये कि हर बाई तौर के हर मिस्कीन को निस्फ सा गेहूं या कोई और गल्ला दें। ये वही चीज है ना जिसमें हम फिदिये की जो एक अमाउंट हम मुकर्रर करते हैं। ये इनके हालत हराम में सर में जुएं पड़ने की वजह से मजबूरन उसे मुंडाने का कुफारा हो जाएगा। एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तीनों के माबैन इख्तियार दिया कि वो किसी को भी कर लें। ठीक है। तो अब ये चीजें जो है वो इस तरह से होती हैं। इधर से पता ये चलता है कि हज का अगर कोई रुकन बड़ा मिस हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वरी नहीं करनी। वरी की बात सिर्फ तब है जब अगर आपने कोई फर्ज मिस कर दिया 3 में से, वो गड़बड़ हो जाएगी। अदरवाइज हर चीज का कफारा है।
कोशिश यही करें और अल्लाह से दुआ मांग मांग के हर रोज दुआ मांगा करें, हर वक्त दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला आपका हज सही सही करवा दे, उसमें कोई गलती ना हो। अल्लाह ताला आपके लिए हर कदम पे आसानियां पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपका हर कदम पे साथ दे। ठीक है, अल्लाह ही है जो बेहतरीन तरीके से चीजों को अंजाम दिलवा सकता है। और अगर नहीं हो पाया, कुछ रह गया, तो कफारा रखा ही इसीलिए गया है, अल्लाह की तरफ से ही है ना ये, कि ये ना समझें कि हाँ मेरे से हुआ नहीं था, मैंने कफारा भी दे दिया फिर भी अब दिल मुतमईन नहीं है, मेरा हज नहीं हुआ होगा, ऐसे नहीं कहना। ये अल्लाह ने कफारे और ये चीजें डिफाइन ही क्यों करवाई हैं, ताकि इंसान तसल्ली में आ जाए। ठीक है, तो जा रहे हैं तो इसी अल्लाह से पॉजिटिव गुमान लेके खुशनुदी के लिए उसकी जा रहे हैं, और खुशी खुशी जाएं और दिल में यही उम्मीद लेके जाएं और अच्छी उम्मीद रखें कि अल्लाह इंशाल्लाह आपका हज कबूल करेगा। ठीक है, तो ये थे जनाब हज के सारे दिन। इस हवाले से किसी का भी कोई भी सवाल हो, एनी टाइम आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं, जिस तरह भी। जस्ट कोट उतार के, अच्छा, सवाल ये है, क्या फीमेल एहराम के दौरान खेमे के अंदर जस्ट कोट उतार सकती है लेडीज के सामने? हाँ, कोट तो उतार सकते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं। या स्कार्फ उतार के चेंज कर सकती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। हाँ, कोशिश यही करें, कर तो सकते हैं, कोशिश यही करें कि उस वक्त सबको जरा मुतवज्जो करा देंगे, इधर उधर देखो जरा, मैं अपना चेंज कर रही हूँ। ठीक है, इतनी इतनी वो सख्ती नहीं है कि आप कुछ, क्योंकि हम अंदर बैठे हैं खैमे में, हो सकता है सिरक के गिर ही जाए किसी टाइम, पीछे हो जाए। आप वुजू खाने में वुजू करने जाते हैं, तब भी आप जब वुजू कर रहे होते हैं, जब अपना ये हिजाब थोड़ा लूज करते हैं और मसा करने के लिए थोड़ा बहुत नजर पड़ती है, इसी तरह आप वुजू करते हुए जब बाजुएं ऊपर करते हैं, बाजू पे भी नजर पड़ रही होती है। पाँव धोने लगे हैं, पाँव पे नजर पड़ रही है, हर चीज पे नजर तो पड़ ही रही है कहीं ना कहीं। तो औरतों के अंदर, औरतों की हल्की फुल्की अनइंटेंशनल नजर पड़ भी रही है, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसले की बात तब है जब आप उतार के बैठ जाएं। जैसे हमारे साथ खेमे में एक खातून थी, उन्होंने हर चीज इतनी कैजुअल ली हुई थी कि वो जब सरात हुई सोने लगी तो उन्होंने प्रॉपर सर से स्कार्फ उतारा, साइड पे रखा, बाल खोले, और वो कंबल को मुंह में लेके लेट गई। और सब उन्हें कहे, ये क्या करें तू, बल्कि दूसरों को भी मशवरे दे रही, तुम्हें किसने कहा है, छोड़ो, उतारो, कुछ भी नहीं होता, हम खवातीन के साथ ही बैठे हैं। तो ये इतनी भी नहीं हमने हर चीज को फॉर ग्रांटेड लेना, मगर छोटा मोटा इस तरह का काम हो जाता है तो कोई इतना बड़ा परेशानी की बात नहीं है। ठीक है सुमेरा, और कोई सवाल इसी तरह, और भी अगर कोई सवाल आ रहे हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं एनी टाइम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे हमेशा हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए, मेरे मुंह से कभी कोई गलती ना गलत बात ना निकले। और आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि इस पैगाम को आगे फैलाएं, और अगर कहीं किसी भी मोमेंट पे आपको पता चले कि नहीं जो मैंने बात की वो ठीक नहीं थी, या उससे बेहतर राय कोई मौजूद थी, तो उसको अपनाना चाहें और आपका दिल गवाही दे रहा है कि ये बेहतर राय है, तो आप जरूर उसको अपनाएं और मुझे भी इंफॉर्म करें, मैं भी उस पर रिसर्च करूंगी, हो सकता है वो वाकई राय बेहतर हो। ठीक है, जितना कुछ मैंने आप लोगों के सामने रखा उसके अंदर क्या चीजें शामिल हैं? स्टडीज ऑफ कोर्स, मैं जो भी सवाल मुझे आते हैं मैं उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च करती हूँ, काफ़ी स्कॉलर्स को सुनती हूँ, उसके बाद मुख्तसर जो निचोड़ बनता है वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। दूसरा, खुद हज का सफ़र क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह किया, उससे बहुत सारे मुशाहिदे और सबक सीखे, वो सामने रखती हूँ। इसके अलावा उम्रे के बहुत सफ़र मैंने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे बहुत ये एजाज़ दिया है कि मैं बहुत जा चुकी हूँ, इसीलिए बहुत सारी वो चीज़ें जो मैं हर सफ़र, और देखें जितनी दफ़ा मैं जा चुकी हूँ हर दफ़ा कुछ नया ही सीख के आती हूँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये हर सफर हर किसी के लिए लेता है, किस टाइम में आप गए, किस वक्त मौजूद है वहाँ, हर दफा कुछ नया सीखते हैं आप। तो वहां जाकर जो कुछ देखती हूँ मैं, जो कुछ सीखती हूँ, फिर कुरान की जो तालीम मैं ले रही हूँ और दे रही हूँ, तफसीर की जो क्लासेस पढ़ाती हूँ, वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिला जब जब हज की आयतें आती हैं। ठीक है, लेकिन फिर अगेन मैं यही कहूंगी, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो जाहिर है मुफ्ती आने कराम ज्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं, कहीं पे भी हर जगह पे ये नहीं होगा कि, खासकर ये जो बहुत छोटे छोटे बारीक फिकी मसले हैं, इनमें बेहतर है कि किसी मुफ्ती से मशवरा कर लें। ठीक है, छोटी छोटी चीजों के बारे में मैंने आपको वो बता दिया जो एक मोटा मोटा सारा हज का सफर है। पिछले साल जो लोग गए थे, जो मेरे साथ कनेक्टेड रहे, अल्हम्दुलिल्लाह सबका हज बेहतरीन हुआ। वहां से लोगों के मुझे कई मैसेजेस आते रहे, कई मसाइल हमने बीच में भी डिस्कस किए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबका हज बहुत अच्छा गया। इस दफ़ा भी मेरी दुआ है कि जितने लोग जा रहे हैं सबका बेहतरीन हज हो जाए, बस मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और अब कल की क्लास सुबह वापस अपने ओरिजिनल टाइम पे होगी, और कल की क्लास में हमने पढ़ना है मदीने के बारे में। ठीक है, मदीना के बारे में हमने पढ़ना है तफसील से, कि मस्जिद नबवी के बारे में,
और उसके बाद एक आखिरी क्लास रह जाएगी जिसके अंदर मैं आपको हज की सारी पैकिंग के बारे में, वहाँ की कॉस्ट के बारे में, क्या चीज़ें किस तरह मिलती हैं, और फिर वो गुफ्तगू वाला दिन होगा कि जिस दिन आप लोग भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं, और भी मेरे जहन में कोई भी ऐसे तजुर्बात जो मेरे साथ होते रहे जो मैं मुझे लगता है कि शेयर करने चाहिए, डूज एंड डोंट्स के ऊपर खासकर बात इंशाल्लाह ताला परसों की क्लास में करेंगे। तो परसों इंशाल्लाह ताला हम अपनी सीरीज को वाइंड अप कर देंगे। ठीक हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की तमाम कोशिशों और काविशों को कबूल और मंजूर फरमा ले। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।